पेंशन स्कीम को लागू करने की घोषणा की गई है। मैं हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा। नमस्ते ईपीएस पेंशन धारकों, आज के 3 बड़ी अपडेट अभी आए हैं, उनको हम जान लेते हैं इस वीडियो के अंदर कि भाई पेंशन पर आज के जो 3 बड़े अपडेट्स हैं वो क्या हैं और किस प्रकार से आप सभी की पेंशन आपको बढ़कर मिलने जा रही है, और साथ ही साथ आपको क्या पेंशन वाकई के अंदर बढ़कर मिलेगी 9,000 रुपये तक, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। पेंशन धारकों, आज के इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक अंत तक देखना। आज के इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे पेंशन से रिलेटेड, और आज की तमाम बड़ी अपडेट्स, जो भी 3 बड़ी अपडेट्स हैं, उनको हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आप भी एक ईपीएस पेंशन धारक हैं तो आप सभी से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आज का ये वीडियो आप पूरा लास्ट तक देखना। इसके अलावा आज के इस वीडियो को आपके जितने भी दोस्त हैं उनके साथ भी शेयर करिएगा ताकि वो भी जान पाएँ। इसके अलावा इस वीडियो को आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट भी करिएगा, आप हमें क्या पूछना चाहते हैं। ठीक है, अब जानते हैं पेंशन पर आज की सबसे बड़ी अपडेट्स के बारे में कि पेंशन पर आज जो है क्या बड़ी अपडेट सामने आई है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पेंशन धारकों, आज हम बात करेंगे पेंशन्स की लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में, और साथ ही साथ बात करेंगे ईपीएस पेंशन धारकों की पेंशन आखिर कब तक इन्हें बढ़कर दी जाएगी, क्या फंडामेंटल्स है, इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक बात करने वाले हैं। तो पेंशन धारकों, आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आज का ये वीडियो पूरा अंत तक देखना। आपको संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी पेंशन से रिलेटेड। सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर आप सभी को कब बढ़कर मिल जाएगी पेंशन। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी। इन 2 सवालों के बारे में जानेंगे, साथ साथ एक बड़े अपडेट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, कहने का मतलब है कि 3 बातें आज के इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। काफ़ी सारे आपने वीडियोस देखे होंगे, उनके अंदर ऐसी जानकारियां नहीं मिल रही है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने वाला हूं। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो को अच्छे से, और अगर आप भी एक ईपीएस पेंशन धारक हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पेंशन धारकों, सबसे पहले सवाल की अगर बात करें तो सबसे बड़ा सवाल ये आप सभी के मन में होगा कि हमें कितनी पेंशन का फायदा मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल काफ़ी सारे लोगों के मन में है कि आखिर हमें कितना पेंशन का बेनिफिट मिलेगा, और वैसे आप सभी को बता दें कि आप सभी की पेंशन कितनी बढ़कर आपको मिलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर हमें कब जो है पेंशन का जो है ज़्यादा बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि हमें पेंशन कब मिलेगी। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा सवाल है। तो ये 2 सवाल हैं, इन दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इन 2 सवालों को जानेंगे ही जानेंगे। इसके अलावा पेंशन पर आज के सबसे बड़े अपडेट के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़े सवाल की ओर आ जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कितनी पेंशन आपको मिलेगी, कितनी पेंशन बढ़कर आपको दी जाएगी। देखिए, हम सबसे पहले सवाल को लेते हैं, दूसरा सवाल साइड में कर देते हैं। तो पहले सवाल की अगर बात करें तो सवाल यह है कि आप सभी को कितनी पेंशन मिलेगी। ये काफी सारे लोगों ने हमें पूछा है कमेंट बॉक्स के अंदर, और आप भी अपने मन में कोई सवाल आता है तो आप पूछ सकते हैं हमें। ठीक है, नहीं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आपको हम जवाब दे पाएं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहली चीज यहाँ पर है कि कितनी पेंशन मिलेगी। देखिए, आप सभी को आज के टाइम में काफी सारे लोगों को 1,000 रुपए, किसी को 700 रुपए, किसी को 1,500 रुपए, किसी को 2,500 रुपए, इस प्रकार की पेंशन यहाँ पे मिल रही होगी। ठीक है, अब बात यहाँ पर आती है कि 7,500 रुपए जो पेंशन धारकों की मांग है, अलग अलग कमेटी की। कोई कमेटियों की मांग है 9,000 रुपए पेंशन की जाए, कुछ कमेटियां ऐसी है जिनकी मांग है 7,500 की, कुछ कमेटियां ऐसी है जिनकी मांग है 5,000 रुपए। कमेटियों का मतलब पेंशन धारकों में आपको समझा देता हूं, आप सभी को पता है। जैसे संगठन जो है, एनएससी संगठन की जो मांग है वो 7,500 रुपया है, और इस प्रकार से कई सारे ऐसे संगठन है जिनकी अलग अलग मांगे। कुछ जो है संगठन ऐसे भी हैं जहाँ पे जिन लोगों की जो है मांगे 9,000 रुपए। ठीक है, इस प्रकार के अलग अलग यहाँ पे जो है मांगे हैं। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि आप सभी को ये पेंशन का जो ज्यादा बेनिफिट है ये किस प्रकार से मिल सकता है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अलग अलग संगठन की मांगे तो हो गई, मांगों से कुछ नहीं होता पेंशन धारकों। बात यहाँ पर आती है कि आप सभी को कितनी पेंशन मिलेगी, ये सबसे बड़ी चीज है। देखिए, काफी सारे दिनों से काफी सारे लोग ये कह रहे थे कि 15,000 रुपए की वेतन सीमा अगर खत्म हुई तो पेंशन धारकों के बल्ले बल्ले है। तो पेंशन धारकों, वो आपके लिए बल्ले बल्ले नहीं था, वो उन कर्मचारियों के लिए बल्ले बल्ले था जो आज के टाइम में जो कंट्रीब्यूशंस करेंगे ईपीएस में, और आने वाले समय के अंदर आपको पेंशन का बेनिफिट मिले। कहने का मतलब कि आज के टाइम में वो कर्मचारी है, लेकिन आने वाले समय के अंदर पेंशन धारक है, तो उनकी जो वेतन सीमा जो थी ना, उसका जो है कहने का मतलब 15,000 रुपए की जो वेतन सीमा थी उसे खत्म किया है। तो फायदा उनको है,
और जो अब हाल फिलहाल के अंदर जो पेंशन धारक हैं उनका लिमिट से कोई लेना देना नहीं है, काफी सारे लोग ये कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि लिमिट से अगर लेना देना नहीं है तो हमारा ऐसा क्या, कहने का मतलब है कि हमारा जो पैसा है, कहने का मतलब हमें जिस प्रकार से पेंशन का फायदा मिलना चाहिए उस प्रकार से क्यों नहीं मिलता। देखिए पेंशनदार को जिस प्रकार से आपकी पहले, अगर आप 2014 से पहले के अगर कर्मचारी हैं, एपीएस कर्मचारी हैं, तो आपको क्या है 6,000, कहने का मतलब है कि 6,500 के मुताबिक, यानी 6,500 रुपए की लिमिट के मुताबिक आपको पेंशन मिलेगी। अब देखिए मैं आपको अच्छा समझाता हूं, आप सुनते रहिए इस वीडियो को। देखिए आप सभी, अगर आप 2006 से, ठीक है 2006 से मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं, 2006 से अगर आप कर्मचारी थे तो आज के टाइम की अगर हम बात करें तो आज, कहने का मतलब है कि 2006 से पहले कर्मचारी थे, 2006 के बाद में आप पेंशन धारक हो गए, तो आपको जो है वो पेंशन का बेनिफिट मिलेगा। सॉरी 2006 नहीं, 2014 यहाँ पे, सॉरी मैंने ऐसे ही बोल दिया, 2014 से पहले के, तो आप सभी को 6,500 रुपए की लिमिट के मुताबिक पेंशन का बेनिफिट मिलेगा। 6,500 रुपए की लिमिट के मुताबिक, अब समझिएगा 6,500 का मतलब यह है कि आप सभी को 6,500 रुपए की, कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति की 15,000 रुपए की सैलरी हो गई तो वो जो है ईपीएस के अंदर कंट्रीब्यूशन 6,500 के मुताबिक ही कर सकता था, ज्यादा नहीं कर सकता था, ज्यादा उसको बेनिफिट भी नहीं मिलेगा अगर वो करेगा तो, ठीक है। तो पहली बात यह है, अगर आप 2014 के बाद के जो है कर्मचारी हैं और आज के टाइम में पेंशन धारक हैं, तो आप सभी को पता है कि 2014 के बाद ईपीएस पेंशन धारकों की 15,000 रुपए की जो वेतन सीमा थी वो लागू कर दी थी 2006 में। कहने का मतलब 2014 के बाद कहने का मतलब 6,500 रुपए की वेतन सीमा थी उसे खत्म कर दिया था, बिल्कुल खत्म। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप 2014 के बाद के अगर कर्मचारी हैं और आज पेंशन धारक हैं, ठीक है, तो आपको उस प्रकार का पेंशन का बेनिफिट मिलेगा, 15,000 रुपए की वेतन सीमा के मुताबिक ही आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जो अब आने वाले जो पेंशन धारक हैं, जैसे मान लो आज वो कर्मचारी, आज कोई वेतन सीमा नहीं है और आज वो कर्मचारी हैं काफी सारे लोग, तो उन्होंने जितना कंट्रीब्यूशन करेंगे उतना बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, जितना कंट्रीब्यूशन ज्यादा उतना बेनिफिट ज्यादा। कोई वेतन सीमा अभी निर्धारित नहीं की गई है, हालांकि कई सारे केसेस झटके हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको लेकर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है, जो वेतन सीमा थी उसे खत्म कर दिया है और अब ईपीएफओ को सौंप दिया सारा मामला। लेकिन अब बात करेंगे पेंशन धारकों के केसेज की। भाई पेंशन धारकों की पेंशन आखिर कब तक बढ़कर मिलेगी आपको, जिस प्रकार का है ना, कहने का मतलब अगर वेतन सीमा के मुताबिक भी पेंशन मिले ना, तो काफी सारे पेंशन धारक ऐसे हैं जिनको ज्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए, 2,500 रुपए, ये 2,000 रुपए, 1,000 रुपए, इस प्रकार की पेंशन आपको नहीं मिलनी चाहिए, आपको ज्यादा पेंशन का बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपकी यह है कि आप सभी को जो है, कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट से जो मतभेद था पेंशन को लेकर उसको सॉल्व कर दिया है, ठीक है। लेकिन लिमिट से आपका कोई लेना देना नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आप सभी की जो पेंशन है वो आखिर, कहने का मतलब कि आपको बढ़कर कब मिलेगी। आप देखिए पेंशनदार को, आप सभी की जो पेंशन का जो सब कुछ, कहने का मतलब कि निर्धारण जो भी सब कुछ करना होता है वो सुप्रीम कोर्ट ने सारा एक्शन देके ईपीएफओ को सारा केसेस सौंप दिया है। अब ईपीएफओ को तय करना है और ईपीएफओ जो है श्रम मंत्रालय के अंडर में आता है, तो श्रम मंत्रालय जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग करता है। आप सभी को पता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग इस वर्ष हुई और एक साल में 2 बार सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग होती है। इस मीटिंग के अंदर ब्याज दर पर फैसला होता है, पेंशन धारकों की पेंशन पर फैसला होता है, साथ ही साथ आपको बता दें कि न्यू वेज कोड को लागू करने पर फैसला होता है। काफी सारी बातें होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के अंदर, और ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग साल में 2 बार होती है। कितनी बार? 2 बार। और 2 बार ये मीटिंग होती है और 2 बार पेंशन धारकों को भी बेनिफिट मिलता है और साथ ही साथ कई सारे जो श्रम मंत्रालय के अंडर में स्कीमें आती है उनका भी केसेज ये सॉल्व करती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। और ऐसे में आप सभी को बताया हाल फिलहाल के अंदर तो ईपीएस पेंशन की जो है समिति भी गठित की गई है पेंशन धारकों की आवाज उठाने को लेकर, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग के अंदर समितियां भी होती है, तो समितियों के अंदर जो है आप सभी को बता दें कि समितियां जो होती है वो अभी तक 5-6 समितियां ऐसी समितियां हैं। तो ऐसे में ईपीएस पेंशन धारकों की भी जो है एक समिति गठित की गई है जिससे ईपीएस पेंशन धारकों को काफी ज्यादा यहाँ पे बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी यहाँ पे बात हो गई। और ऐसे में आप सभी को बताएं कि आप सभी की जो ईपीएस पेंशन है इसको लेकर कई सारे बड़े अपडेट्स, कई सारी जानकारी आती रहती है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आने वाले समय के अंदर
सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की जो मीटिंग है इस पर काफ़ी सारे लोगों का ध्यान है। और दूसरी बड़ी चीज़ यह है कि आप सभी की जो पेंशन है उसको लेकर, कहने का मतलब ये दूसरा सवाल ये कि कब तक आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ है, अगर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग हो जाती है और इस मीटिंग के अंदर पेंशन धारकों का मुद्दा उठ जाता है तो कुछ न कुछ सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के अंदर भी हो सकता है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट अभी कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर अधिवेशंस करे एनएसए कमेटी या कुछ ऐसे बहुत सारे संगठन है, कोई भी संगठन हो, जैसे मान लो पेंशन धारकों की आवाज उठाने वाले जो लोग हैं वो अगर आप अधिवेशंस करें, आंदोलन करें, तो भी पेंशन धारकों के लिए यहाँ पे अच्छी बात सामने निकल कर आ रही है। ठीक है, तो ये दो बात पेंशन धारकों के लिए अहम रहने वाली है। लेकिन आने वाले 4-5 महीनों के अंदर एक बहुत बड़ी बात ये भी होगी, चुनाव सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। चुनाव सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, अगर आप पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर, चुनाव सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, और ऐसे में पेंशन धारक काफी नाराज है सरकार से भी, और आने वाले समय के अंदर क्या होने वाला है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन हाल फिलहाल के अंदर दो सबसे बड़े पॉइंट बन रहे हैं। एक ये है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग हो तो पेंशन का जो ज्यादा बेनिफिट है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा, अगर आप कोई अधिवेशन हो, आंदोलन हो, तो भी पेंशन धारकों के लिए अच्छी खबर यहाँ पे सामने आ सकती है। लेकिन अगर आपको पेंशन कितनी मिलनी चाहिए वाकई के अंदर, इस सवाल का आप जवाब ढूंढ रहे हैं, तो इस सवाल का जवाब यह है कि आप सभी ने जितना कंट्रीब्यूशन किया उतना बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलना चाहिए। ठीक है, चाहे आप, कहने का मतलब कि 7,500 रुपये तक की पेंशन का कंट्रीब्यूशन किया है तो उतनी आपको पेंशन मिलनी चाहिए। अगर आपने 9,000 रुपये की जो पेंशन है उस प्रकार से अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया तो उतना बेनिफिट आपको मिलना चाहिए। तो ये दो बड़े सवाल, कहने का मतलब कितनी मिलेगी पेंशन, इसके दो बड़े आंसर यहाँ पे निकल कर आ रहे हैं। और कब मिलेगी पेंशन, इसका पूरा सारांश मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया है। धन्यवाद दोस्तों।